राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खोरठा में पर्व त्यौहार के बारे में, जो कि आपके जेटेट के सिलेबस में दिया गया है कि पर्व त्यौहार के बारे में पढ़ना है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा मनाए जाने वाले त्यौहार में आपका आ जाएगा कर्मा और सरूद। तो आज हम कर्मा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि खोरठा निबंध की बुक से लिया गया है और इसके लेखक है BN हौदार जी। भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परम करम। राखी और भैया दूज जैसन भाई बहन के शुभ्र प्यार से सराबोर पर्व त्यौहार भारतीय संस्कृति के अच्छे संपेत है के। राखी और भैया दूज जो है ऐसा त्यौहार है जो कि भाई और बहन के बारे में है। झारखंड क्षेत्र का अनूठा और महान पर्व करम भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक पर्व के। झारखंड क्षेत्र का जो शुभ मतलब पर्व त्यौहार में से सबसे ज़्यादा कौन कौन होता है आपका करम और सरोल, और उसमें से कर्मा आपका भाई बहन का त्यौहार है। जेतरी राखी और भाई दूज पर्व भाई बहन एक दूसरे के मंगल कामना कर रहथिन, सैतरी करम पूजाए बहन अपन भाई गुलेने के लागिन करम राजा से अपन अचरा पसार के सुख संपत्ति मांग हथिन। जिस तरीके से राखी का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार होता है और बहन जो है अपनी भाई का मंगल कामना करती है, अच्छे सुख संपत्ति के लिए, उसी तरह इसमें भी है कि कर्मा पर्व में भी वैसे ही किया जाता है। बहन अपने भाई के लिए कर्मा पर्व करती है और उसके लिए कर्म राजा से अपना भाई के लिए सुख संपत्ति का मांग करती है। भादो इंजरिया पाछे की एकादशी तिथि करम पूजा दिन हके। कब मनाया जाता है करम पूजा? भादो इंजरिया के एकादशी तिथि के। ई अवसर पैत भाई अपन बहन के ससुराल से नैहर आदर पूर्वक लान हत। इस टाइम क्या होता है कि भाई जो है अपने बहन को ससुराल में जो रहती है उनको लाने के लिए जाते हैं आदरपूर्वक। जो जिसकी शादी हुई होती है जो, और वो जिसका बच्चा नहीं होता है उसको डंगुआ बोला जाता है। किले के ओखिने के डंगुआ, हाँ डंगुआ बेटी छुआ गुलेन तो लागथे करमैतिन मैंने करम के पुजारिन। मतलब करम पूजा कौन करता है? जिसका शादी हो चुका है, और जिसका नहीं भी हुआ वो भी, और जिसका शादी हुआ उसका बच्चा नहीं हुआ वो। ई पर्व के संगे ढेर ढेर लोक विश्वास और मान्यता जुटल है। जेतरी एक बटे धर्म और कर्म के समन्वय के पर्व मानल जाए, तो दूसर बटे कर्म सुंदर सुंदर छुआ पुता पावे के लागिन मनौतिक पर्व है के। एक तरीके से देखा जाता है कि धर्म और कर्म का मतलब पर्व होता है, और दूसरा तरफ मतलब सुंदर सुंदर अपना बच्चा के लिए भी मतलब ये कर्म किया जाता है। शैली करमैतिन अपन पूजक थारी एगो गोल मटोल पुष्टगर खीरा राखत और करम राजा से कामना करत कि ओकर सुंदर सुडोल बेटा मिले। इसीलिए जब आप देखते हैं कि कर्मा पूजा होता है तो करमैतिन क्या होता है कि अपने थाली में करम का पूजा जो सजाती है थाली, उसमें खीरा रखा जाता है गोल मटोल, ताकि उनका भी बच्चा हो तो गोल मटोल खीरा जैसा ही हो। अपन कोई प्रियजन के प्रदेश से घर घुर आवे खुशी मनावे के पर्व करम हके, तो बगरा धान धूर हावे के लागिन मनोतिक पर्व हके। मतलब अपने प्रियजन का भी जो प्रदेश में है उसके लौटने का भी खुशी होता है, और धान धूर हवे के लागिन भी कर्म होता है, उसके लिए भी कर्म मनाया जाता है। कर्म एक बटे युवक युवती लागिन रस और राग लय और ताल के पर्व है के, तो दूसर बटे धान रोपने के हट टूटा काम से फुर्सत पावल किसाने के मने के हिया खलास के भी अभिव्यक्ति मिले। कर्म एक बट मतलब युवक और युवती का भी होता है, और उसके अलावा दूसरा तरफ ये होता है कि जो धान रोपती है उसमें से जो काम करती है हाथ जोड़ के, मतलब धान रोपना मतलब बहुत ही कठिन काम होता है, वो करती है। और किसान का जो खुशी होता है कि जब धान रोपती है तो अच्छे से मतलब उसमें होने लगता है, होता तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा जो होता है अच्छे से खिल जाता है, उसके बारे में बताया गया है कि ये पर्व उन लोग के लिए भी खुशी का त्यौहार होता है। तैयो मुख्य रूपे भाई एक सुख संपत्ति लागिन बहन गुला जे पूजा करत, बहन गुला गोटा बछर ई पर्व प्रतीक्षा करत कि ई पर्वे जुनजुनार नैहर जाए रीति है, चाहे आन दिन जाए के मौका मिले ना मिले। मतलब जो भी करमैतिन रहती है वो सोचती है कि दूसरे दिन हम लोग नैहर जाए या ना जाए, लेकिन कर्म पर्व के दिन हम लोग नैहर ज़रूर जाएंगे, मायका ज़रूर जाएंगे। वो करमैतिन लोग हमेशा इस दिन का वर्षों मतलब एक साल से ही इंतजार करती है। कर्म पर्व एक 7 दिन 5 दिन 3 दिन आगू बाला उठल जाए। बालू कब उठाया जाता है कर्म पर्व का? 7 5 या फिर 3 दिन से दिन सब करमैतिन बिहाने के बेरा गीते नादे गांव से दूर कोनो नदी नालक धैर्य जाए हाथ, और हुआए नहाए धोए के दोगे बांसे के नावा पथियाए जकरा के डाला कहल जाए बालू उठाए ले हाथ।
मतलब उस दिन क्या होता है कि सुबह सुबह करमैतिन सब उठ जाती है और नदी में जाके बाला उठाती है, जो बांस का होता है, उसको डाला कहा जाता है। ये बालू भोरल डाला है धान। इस बालू में जो डाला में बालू भोरा जाता है उसमें होता है गेहूँ, मकई, बूट, उड़ीद, कुर्थी, गोटा, बुंदेहात। मतलब क्या क्या उसमें बोना जाता है? गेहूँ, जिनरा, जिनरा मतलब मकई, बूट, चना, उड़ीद और कुर्थी, गोटा, बुंदेहात। अब ये डाला के सेवा बरदास लागिन 3 या 5 गो टनक करमैतिन जकरा डलैतिन कहल जाए बाछल चाहते। डलैतिन किसको बोलता है? जो मतलब डाला में जो डाला जाता है उसमें डलैतिन चुना जाता है, उसमें से आपका 3 या फिर 5 होता है, वही लोग उस डलैतिन कहलाती हैं। डाला के गावे पहान और नहीं तो मुख्य डलनैतिक के घर रखल जाए। डाला को कहाँ रखा जाता है? जो भी मुख्य पहान होता है उसके घर, या फिर मुख्य डलैतिन जो होता है उसके घर में। पैत दिन बेरा डूबल कर पाछू गावे अखराई डाला के लाइन कर मैतिन गुलिन डाला के चारों ओर घेरा बनाए के घूर घूर और गीत गाय गा के जगावत। पैत दिन मतलब जिस दिन से आप डाला वाला उठाते हैं उस दिन से, और जब तक करवाता है उस दिन तक सांझ के टाइम में जावा जगाया जाता है। और जावा जब जगाते हैं तो उसमें गाना नहीं बजाया जाता है। एकरा जावा जगह कहल जाए और गीत के जावा जगह गीत कहल जाए। जगाते हैं घूम घूम के गोल गोल होके, उसको जावा जगाना कहते हैं। जावा गीत को जावा जगह गीत कहते हैं। डाला के ठामे घिया के दिख जरावे रीति है। डाला के सामने क्या होता है? घी का दिया जलाया जाता है। 4-5 दिन के पेछू डालाई बुनल कोटा अंकुर जाए और पियर पियर 3-4 इंच के पौधा बन जाए। मतलब 4-5 दिन पहले जो डाला उठाया जाता डाला में रहता है वो बुनते हैं, उसमें से 3-4 इंच का पौधा बन जाता है और एक जावा फूल कहल जाए। इसको क्या बोलता है? जावा फूल कहते हैं। अंधार घरे राखल के चलते जावा फूल पियर रंग के है मकिन आरो पियर करे के लागिन करमैतिन ओकरा हल्दी पानी से पटावत। मतलब अंधेरा घर में रखा जाता है, इसलिए क्या होता है कि वो फूल पीला रंग का हो जाता है। उसको और पीला करने के लिए करमैतिन लोग उसमें हल्दी का पानी देती है। बाला उठावे के दिन से लेके करम पूजा के दिन तक करमैतिन बड़ी नीठा और संजम से रहत। ई मांझे जरल फोड़ल तीता आमत मांस मछली और जूठा भोजन ओखे नाई करत। मतलब जो भी कर्म डलैतिन रहती है उन लोग जब डाला उठाती उस दिन से और कर्मा के दिन तक उन लोग जला चीज़ और तीता आमत और मांस मछली ये सब नॉनवेज कुछ भी नहीं खाती है और जूठा भोजन भी नहीं करती है। मतलब इतना मानना पड़ता है। करम पूजक दिन गाँव के पहान बोन जाके करम गाछे दुगो पुसूट और सुडोल डायर के काट के आनत। करम पूजा के दिन क्या होता है? गांव का पहान बोन जाके करम गाछे के दुगो पुसूट और सुडोल डायर के काट के आना। हाँ, करमे के दुयो डायर एक के गाछ के हावेकटा आया जरूरी है। मतलब करम का जो दोनों डार होता है वो एक ही गाछ का होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये दुयो डायर के पहान गाँव का बाहरे राइक छोड़ दे। मतलब दोनों जो काटते हैं वो पहान जो है अपने गांव के बाहर ही छोड़ देते हैं। जकरा गाँव के बेटा छुआ मैंने करमैतिन के भाई गुला ढोल नगरा बजा के गीते नादे गाँव के अखराई लाइन के गाड़ते हैं। जिसको क्या होता है कि गांव का जो भाई लोग होता है जिसकी बहन लोग कर्म करती है उन लोग ढोल नगरा के साथ अखरा मिला के गाड़ देता है। गाँव के पहान एक पीछू हाँक पैर के करमैतिन के अखराई गाँव के नेता दिए है। गाँव का जो पहान होता है वो हाँक पड़ता है। हाँक पड़ता है मतलब रास्ते में चल के बोलते जाता है, उसको बोलते हैं। गांव में ऐसा होता है और सब लोग उसका आवाज़ सुन के आ जाता है अखरा में। भादो महीना के अंधेरिया राते गाँव में करमैतिन घीवे के दीवा जगमगौले पूजक थारी लेके जखन पाता पाती चले लागा तखन ऐसन बुझा है जैसे आकाशक तरिंगन आई झारखंड गाँव नैन के घूर फिर रहा है। मतलब जब भी एक साथ करमैतिन लोग आती है और उनको उनके थाले में घी का दिया जलता है तो ऐसा लगता है कि आकाश का जो तरिंगन है तारा वो झारखंड के गाँव नाम गया, मतलब गाँव में उतर गया है। और जखन करमैतिन करम डायर के चारे चबूरदे गोल घेरा बना के पूजक थारी धैर के बैठ जाहा तखन ऐसन दिसे है जैसन आइज आकाशक तारा गोलिन हेठे नाम के मीटिंग कर रहा। मतलब और जब अखरा में क्या होता है जहाँ पे करम गड़ा हो जाता है उसमें से गोल गोल करमैतिन लोग बैठती है तो ऐसा लगता है कि तरिंगन लोग मतलब तारा सब है उन लोग नीचे आके मीटिंग कर रहा है। पूजक लागिन बांस के टोकी राखल कमल कुमुदनी केवरा और कादो फूले हुलुक हलुक हलुक सुगंध और करमैतिन के गात ले उठे कांचा हरदी के उपटन और मेहंदी के मिसर कोसर गंध लुहकी भदैया
बसातक संगे करे करे लखमे लखमे चारों बटे पसेर जाए तरवन ऐसन बुझा है जे साक्षात स्वर्ग ज्योति कहूँ हवे आज धरती नाम गया। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि धरती स्वयं नीचे आके उतर गया है। जब देखते हैं कि टोकी रखल कमल फूल रहता है, कुमुदिनी फूल रहता है, केरा कादो फूल रहता है, सब रहता है और करमैती लोग बैठी रहती है, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे स्वर्ग से आके बैठा हुआ है। गाँव के पहन करम कहनी का है करमैतिन गोला फूल छीट के पूजा करत। गाँव के जो पहन होता है कहनी कहता है और करमैतिन जो होती है उन लोग फूल छीट के पूजा करत। करम पूजा के दोसर दिन थाराए जावा फूल राय के करमैतिन गोला अपन भाई ठिन जाए के भाई काने जावा फूल खोज के कहत अपन करम महाम धर्म। मतलब करम पूजा दूसरा दिन थाराए मतलब दूसरा दिन क्या होता है, करमैतिन जो होती है वो अपने भाई के पास जाके बोलती है और फूल खोजती है कान में और बोलती है कि अपन कर्म महाम धर्म, अपना कर्म महाम धर्म। ये मंत्र क्योंकि पूजक में थे कई के बार दोहरावत। ये मंत्र को लोग पूजा के टाइम ही कितने बार दोहराया जाता है, एक दूसरे के पास बोलती है। जैसे अगर एक करमैतिन है तो दूसरे को बोलेगा, दूसरे को तीसरे को बोलेगा, ऐसे गोल गोल घूमता है। मैंने बहन गोला कहत कि हमार जे धर्म और कर्तव्य रहे वो तो कर ली, मतलब अपन कर्म महक धर्म, मतलब मेरा जो कर्म है वो मैंने हम लोग ने कर दिया, लेकिन आपका जो कर्म है वो आपको करना है। और भाई एक लागिन कर्म राजा से सुख संपत्ति मांग ली। अब तो भाई एक कर्म के कर्तव्य ऊपर निर्भर कर है कि इटा पूरा हवे भाई गीला अपन सामर्थ्य भैर बहन के उपहार देहत। मतलब इसमें उपहार भी दिया जाता है, उसमें बोलते कि अपना जो मैंने कर्म था वो कर दिया है, अब आपका कर्म है, आपका कर्म कैसा है उस पर निर्भर करता है। अकरी बटरी कहल जाए करमैतिन के खीरा बेटा के करमैतिन के बापे कहे खा है कीले कि ओकर नाना लगता। कर्म जो खीरा बेटा उन लोग ले जाता है उसका बाप खा सकता है क्योंकि उसको नाना लगेगा, लेकिन खीरा बेटा के करमैतिन के भाई ना खाए कहे कि उसके मामा लगेगा। और झारखंड तो भैगना मामा का लागिन देवता का जुकुर होवत। और झारखंड में क्या होता है, मामा भैगना का जो रिश्ता होता है देवता जैसा होता है। इ तरी करमैतिन अपन छुआ पुता लागिन अपन भाई बाटेले सुरक्षा के गारंटी करवाए ले हत। इस तरीके से क्या होता है, छुआ पुता के खातिर भी अपना भाई से सुरक्षा की गारंटी उन लोग करवा लेती है। टा झारखंडी सामाजिक परिहास और परिहार हसनतुआ जोकिंग एंड एवॉइडेंस के बड़का सुंदर पटते रखे। भाई और बहन के शुभ्र प्यार और आलोक प्यार से सरोवर करम गीते के एगो ठांगा लेता है श्रृंखला है। भाई बहन के विजोग सुख दुख नहीं हर एक प्रति बेटी चौक मोह ममता के बड़ी सुंदर चित्रण ये लोकगीत गुलाई ने पवा है। भादो महीना पड़ती आपन नैहर जाए के भाई एक आसरा देखे लागत। अंगुरी गिन गिन के करम परब के दिन नैजकाय के अनुमान लगावे लागत। जब कर्मा का पर्व नज़दीक आने लगता है तो जो भी ससुराल में करमैतिन रहती है उन लोग अंगुली गिन गिन के उस दिन का वेट करने लगती है। घर के भीतर गोबरे टीका व डांडी खींच के गंती कर के दिन नजका एक मालूम कर ले हाथ। मतलब घर का जो घर होता है उसमें गोबर का टीका लगा के उसमें दिन गिनती है कि कब कर्मा आएगा। और नहीं तो उमड़ल आवत नदी नाला टाले टिपे भोरल आहार पोखर और आकाश से मतवार हाथी के गोठ लेके मंडरायल करिया कजरा बदरी तो कहिए दे है भादो का था। मतलब या फिर देखेंगे कि भादों के महीना में काला काला बादल छा जाता है और फिर नदी नाला भर जाता है, कांसे का फूल भी फिर जाता है। इससे भी पता चल जाता है कि भादो आने वाला भादो है और कर्म पर आएगा। यदि यह ठाई कोनो रकम चूक भई जाए तो खेत गोठे आयरे गोहरे नदी जोरे कनघाए फूटल बोके के पैंक लेके झक सफ़ेद कांसे फूल जैसे भादुक चिन्हा के कोई बिसरे पारे। मतलब यही बोलना चाह रहा है कि अगर इसमें भी चूक हो जाएगा कि नदी नाला नहीं भरा है तो इसमें आप देख सकते हैं कि भादों के महीना में कांसे का फूल पूरा फूट जाता है। इससे से पता चलता है कि अब भादो आ गया है तो कर्मा भी आएगा। भादो तो हर हरिते आई पहुँचले मक्की नहाय और कर मैतीने के भाई तो नए लकलियन करे बेचारी के मन उड़ के दूर अपन बापे के नगर पहुँच जाए। वो अपन भाई के आगे प्रतीक्षा करे लागी। मतलब वो वेट करते करते उसे प्रतीक्षा नहीं होता है और मन ही मन सोचने लगती है और अपना मन ही मन सोच के वो उसका जो मन होता है वो बाप का घर पहुंच जाता है। वो अपन भाई आगे प्रतीक्षा कर लगा कि यही भाविक एगो करमैती गीत तरी है गोमती के धारी धारी फुटले खांसी के नूनिक मन नैहर चली गेल
काशी फूल फूटी गेल नदी नाला भरी गेल, आशा देख आँखिया टटाई रे भादर कुहकल आए। मतलब वो अपना मन का बात बोलना चाह रहे हैं कि गोमती की धारी धारी काशी का जो फूल है वो फूट गया है, नूनी का मन नैहर चली गई, मतलब उसका जो मन है वो नैहर चला गया है। काशी फूल फूटी गेल नदी नाला भरी गेल, काशी का फूल फूट गया है और नदी नाला भी भर गया है, लेकिन आशा देखते देखते उसका आँख मतलब टटा गया है, मतलब दर्द हो रहा है कि अब भादो आ गया है, उसके भाई कब लेने आएंगे। अपन भाई पर तिखाए बहिने का आँख टटाए जाए तैयो भाई नाए पहुँचे है। ये बोलना चाह रही है कि अपना भाई का इंतज़ार करते करते उसका आँख टटा जाता है, लेकिन तब भी उसका भाई लेने उसको नहीं आता है। वो अनुमान लगाओ एक भाई के तो मन झुनझुनार पठवित हथेलियन करेले, मतलब भाई मन ही मन अपना अनुमान सब चीज़ लगा लेती है कि क्या उसका भाई का मन लेने के लिए कर रहा होगा। मगर भाई तो एके हके काम काजी का मनिहार की जानी याद हते न हते बिसर गेल हतक एके भाव एगो गीत इतरी है। मतलब फिर वो सोचती है कि क्या जानूँ कि उसका भाई काम काजी है, वो उसको याद होगा कि नहीं याद होगा, भूल गया होगा। इसी तरह गीत है। परलय भादर मासे लगलय नैहरे कास, मैया कही कही भैया के बैठाई रे भादर कुहू कल आए। मतलब भादर मास पर गया है और नैहरे कास उसको लग गया है। माँ जो उसकी होती है कही भैया उसके भाई को कहती है कि भादर को कल आए। वो अपना माँ को कहना चाह रही है कि माँ तुम भैया को कहो कि भादर को आ गया है और अपनी बहन को तुम लेने के लिए जाओ। करमैतिन बने मन सोच है कि भाई तो आवेते हद तक लियन करे, फिर वो अटकर लगाव हिक की जानी कौन भाई आई तक, बड़का दादा आई तक कि मंझला दादा कि जाने कि छोटको भाई आवे पारे। मतलब वो मन ही मन सब चीज़ अनुमान लगा लेती है कि क्या जाने कि कौन भाई लेने के लिए आएगा, बड़का आएगा कि मंझला आएगा कि छोटका आएगा। वो मने मन सोचे कि बड़का और मंझला दादा नहीं आईता, सैटा बेस कीले की ओखिन दुयो तो बड़ लोग की जाने हमार ससुर घरे के लोग ओखनी के मान मर्जाद बेसले करे पाड़ता नहीं पाड़ता तो बड़ी बेजाय भेजित है। वो मन ही मन सोचती है कि बड़का और मंझला दादा नहीं आएंगे तो वही अच्छा है, क्योंकि उन लोग दोनों बड़े लोग हैं और क्या पता कि हम लोग मेरे घर में मतलब ससुराल में उन लोग को मन मर्जाद मतलब अच्छे से सेवा सुसार होगा कि नहीं होगा। छोटका भाई आवे सैटा सोबले बेस कीले की जोधी हमार ससुर घरे के लोग हमारा नैहर भेजे में कटमट करता तो वो छोट भाई कांदी कुंदी के कोनो रकम विदाई कराई ही लेता। गीत ई लते रहे तेरे मतलब वो बोल रही है कि छोटा भाई आएगा तो अच्छा सबसे अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम मेरे ससुर जाने के लिए नहीं देंगे तो छोटा भाई रोध होके भी हमको विदाई करवा ही लेगा। गीत है इसका। बड़का हो भैया मते ले गए आई हा, कहाँ पावो पकल पान हो अरे हो कहाँ पावो पकल पान। मंझला हो भैया मते लेके अइहा, कहाँ पावो बांधल खसिया अरे हो। छोटका हो भैया तोहे चली अइहा, कांदी कांदी मांगबे विदाई हो अरे हो, दीदी के कर दे विदाई हो अरे हो। गाना तो अच्छे से नहीं आ रहा मुझे। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि बड़का भैया लेने के लिए नहीं आएगा कि कहाँ हम पाएंगे पका हुआ पान, और मंझला भैया भी लेने के लिए नहीं आएगा क्योंकि कहाँ हम पाएंगे बांधल खसिया। छोटका हो भैया तुम्हें चली गया, मतलब छोटे भाई को बुला रही है और कह रही कि कांदे कांदे मांग पे विदाई, मतलब रो रो के विदाई मांग देंगे, मतलब अगर नहीं जाने के लिए मिलेगा तो किसी तरह रो धो के भी उसको ले जाएंगे। मकिन इतना दिन तक जब ओकर भाई लियन करे नहीं पहुँचलक तो करमैतिन के मन नैहर जायक लागिन हुचैक जाए। नैहर जायक लालसा ओकर मने इतना बढ़ जाए कि डहरे बाटे जविया रही गीला के देख ओकरा बुझाए लाग है जैसे ओकर भाइये आए रहल हो। वो अपन गुया करम डायर सहेली से पूछ बैठ हिक देखा तो गुया पोखर भिंडे कौन कौन लोग आवा है। ओकर गुया कह है मतलब इतना दिन हो जाने के बाद भी उसका भाई लेने के लिए नहीं आता है, तो उसका मन जो नैहर जाने के लिए और बढ़ जाता है कि वो रास्ते में जाके मतलब वो डहर देखती है तो कोई भी दिखता है तो उसको लगता है उसका भाई ही लेने आ रहा है। और उसी तरह अपनी सहेली सबसे पूछती है कि पोखर भिंडे मतलब तालाब के पास जाके कौन कौन लोग आवत, मतलब कौन कौन लोग आ रहा है। तो हर ससुर लागत हूँ तो कहीं ना के जानू तोर भैंसुर लागथुन। उसके गुया बोलती है सहेली कि का जानू तोर ससुर लागथुन कि तोर भैंसुर लागथुन।
तो वो कहे कि ना ना एखिन दुइयो में क्यों नहीं, वो तो हमार सहोदर पिठिया छोट भाई आ रहा है, आई रहा है। वो बोलती कि नहीं नहीं, ना वो मेरे ससुर है ना ही भैंसुर है, ये तो मेरे छोटे भाई, सहोदर मतलब छोटा भाई है। देखा देखा ठीक से चीना हो, छोटे भाई के कल्पना मात्र से वो दौर पर ही अगवानी लाए। मतलब छोटे भाई की कल्पना मात्र से कि छोटा भाई आ रहा है, उसको ठीक से देखने और पहचानने के लिए बोलती है। पोखरे के भिंडिए कौन लोग आवे रे, हाय रे चीनी दिया कौन लोग आवे रे, लागे ससुरा नहीं लागे ससुरा, नहीं लागे भैसुरा, हाय रे चीनी दिया कौन लोग आवे रे, ये तो लागे सहोदर भाई हो, चीनी दिया कौन लोग आवे रे। मतलब बोल रहा है कि पोखर के भिंडिए कौन लोग आवे रे, चीनी दिया अपने सहेली से बोलती है ना, वो खुद ही बोलती है कि ना ही वो मेरे ससुर है ना ही भैंसुर है, चीनी दिया वो मेरे सहोदर छोटे भाई है। फिर वो कटी ठिठई के ठाठ भई जाही और अपन घर के दशा देख के सोच ही कहाँ जे बैठी अपन भाई के खाटी बैठेबे कि माछी बैठेबे। फिर वो कट्टी ठिठक के बैठ जाए और अपने घर की दशा देख के वो सोचती है कि कहाँ बैठाएंगे उसको, खाटी बैठाएंगे कि माची बैठाएंगे। ना ना, खाटी माची तो ससुर और भैंसुर बैठता है। वो सोचती है कि नहीं नहीं, खाटी और माची तो ससुर और भैंसुर बैठेंगे, छोट भाई के लाई तो सोना का पलंग ठीक है। गीत ई तरह मतलब छोट भाई के खातिर वो बोलती है कि सोना का पलंग ठीक होगा। गीत है काके दे भय खटिया, काके दे भय मछिया हो, अरे हो काके दे भय सोने पलंकिया हो, अरे हो ससुर के दे भय खटिया, भैसुर के दे भय मछिया, अरे हो सहोदर के सोने पलंकिया। मतलब ससुर को देंगे खटिया, भैंसुर को देंगे मछिया, सहोदर जो छोटा भाई उसको देंगे पलंकिया। पर हाँ, सब अनुमानटा गलत भै जाए। पर क्या होता है कि सब जितना अनुमान लगाती है वो गलत हो जाता है। वो राही बटोही तो क्यों दूसर लोग रहे, मतलब वो जो राही बटोही रहती है जो आते जाते रहता है, वो लोग दूसरा कोई था, उसका भाई नहीं होता है। पर मैं फिर सोची आखिर ओकर भाई की लेना आइलक एखन तक लियन करे, वो रकम रकम के अटकर लगा वही हमार छोट भाई तो गरीब लोग की जाने कौन संदेश तंदेश जुटुए पारब हवत ना की जाने सैले वो संकोचे के बसे ना आ रहा है। फिर वो सोचती है कि क्या जाने कि मेरा छोटा भाई तो गरीब है, वो कुछ संदेश मतलब कुछ ले जाना, संदेश मतलब जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि कुछ किसी के घर जा रहे हैं तो कुछ बना के रोटी पिठा ले जाना होता था, उसको संदेश बोलते थे। तो उसके पास नहीं होगा, ये संकोच से वो नहीं आ रहा है। इतना महंगी वैसा है वो तो किने पार तक भला, मतलब इतना महंगा चीज़ हो गया क्या वो लेने पाएगा। तो किस सही संकोच से नहीं आ रहा है, क्या क्या इसी संकोच से वो नहीं आ रहा है। ना ना ना, हमार कुछ नहीं चाहिए तोर से, ना तो पैंजनी ना सोना ना चांदी ना लुगा फटा। मतलब अपने मन ही मन सोचती है कि नहीं नहीं, मुझे ना पैंजनी चाहिए और ना सोना चांदी और ना ही लुगा फटा, मतलब ना सोना चांदी चाहिए ना साड़ी चाहिए ना पैंजनी चाहिए, बस सिर्फ तो चाहिए आइए हमार भाई तो छूछे हाथे ये मकिन आइए जरूर। मतलब अपने आप सोचते हैं कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम चले आना। कटी को देर ना करिए, कटी को ना सुस्ताइए, संकोच ना करिए। मतलब थोड़ा देर भी नहीं करना, थोड़ा संकोच भी नहीं करना कि ये चीज़ वो चीज़ ले जाना हमको, कि तेरे भैया हो बैस वो नहीं करी है, ना लानी है पैरिया संदेश और ना ही हमें मांगी सोना रे चंदिया, कूदल अहिए दीदी के देश, भैया हो शादी रे महंगा भेल, एक तीला सोनवा महंगा भेल, ना लानी है पैरिया संदेश। मतलब भैया रे सब चीज़ महंगा हो गया है, तो तुम्हें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें सोना चाहिए और ना ही चांदी चाहिए, ना ही पैरिया मतलब पायल चाहिए। चाहे जे भी हो वजह रहे, आखिर करमैतिन के भाई नहीं आवे पारलक लियन करे, नदी नाला थिराए जाए, आहार पोखर तीर धूम जाए भाई चाहे बोके पैंख लिखे चरक कांस फूल झड़ जाए। मतलब भाव तो बीत जाता है, कांसे फूल भी झड़ जाता है, लेकिन उसका भाई नहीं ही आता है। पता नहीं क्या कारण था, जो भी रीजन था। मैंने भादो को सब चिन्हा मुन्ना मिटाया जाए, मतलब जितना भादो का जो चिन्हा रहता है कि नदी नाला भरा रहता है, कांसे का फूल फूटा रहता है, वो सब खत्म हो जाता है। करमैतिन के बाचल खुचल असरा भी वो टूट जाता है और वो दुखे व्याकुल है जाए और आँख ले ढर ढर लोर बोहे लगे। मतलब वो दुख से व्याकुल हो जाती है और उसका आशा जो है टूट जाता है और वो रोने लगती है। गीत ही तरह काशी फूला झरी गेल, आशा मोरा टूटी गेल, कांदी कांदी छतिया धोआए रे भादल चलल सिराय, तैयो मोरा भैया नहीं आई रे भादल चलल सिराय। मतलब रो रो के वो बोलने लगती है कि काशी फूल भी झड़ गया है और आशा मेरा भी टूट गया है, कांदी कांदी छतिया धोआए, मतलब रो रो के उसका
हालत ख़राब हो गया है और भादो भी चला गया है, तब भी उसका भाई लेने के लिए उसको नहीं आया। ई तरी भादो महीना ऐसा बुझा है जैसे पैत धान के खेत, मकीने के खेत, नदी नाला कछार और कांस गजर ले भाई बहन के प्रेम में पगाइल गीत बहराए रहल है और बहन अपन भाई से लियन कराए के ले जाए के आग्रह कर रही। भला कौन ऐसा भाई हवे पारे जे अपन बहन के ई करुण आग्रह के अनसुना कर दे। मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपने भाई का ऐसा करुणा भाव को अनसुना कर देगा और उसको लेने के लिए नहीं आएगा। इसी के साथ कर्म पर्व का जो था यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम वस्तुनिष्ठ के प्रश्न करेंगे। ये बताया गया है कि भाई बहन का इंतजार करते करते थक गए, लेकिन भाई नहीं आया। नदी नाला सब स्थिर हो गए हैं, आहार पोखर भी स्थिर हो गया। अब कांसे के सफ़ेद फूल झड़ने लगे हैं, मतलब कि भादों के सभी चिन्ह समाप्त हो गए हैं। करमैतिन की सारी उम्मीदें टूट जाती है, वे दुख से व्याकुल हो जाती हैं, आंखों से आंसू बहने लगता है। गीत के बोल इस प्रकार है। काशी फूला झरी गेल, आशा मोरा टूटी गेल, कांदी कांदी छतिया धोबाए, रे भादर चलल सिराए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कौन पर्व भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक नखे इसमें कौन पर्व भाई बहन के शुभ प्यार होगा, तो होगा करम पर्व। करम पर्व कदिया मनवल जाए, भादो इंजरिया के एकादशी तिथि के। करमैतिन केकरा कहल जाए, करम पूजा करवैया डंगुआ बेटी छुआ के। इसमें दोनों हो जाएगा, ए और बी। करम पूजा करवैया कुंवर बेटी छुआ के और करम पूजा करवैया डंगुआ बेटी छुआ के। करम पर्व मनवल जाए, करम और धर्म के समन्वय रूपे सुंदर सुंदर छुआ पुता बावे के लागिन मनौतिक पर्व रूपे, प्रियजन के परदेश से घर घुर आवे खुशी रूपे, बगरा धान धोरा हवे के मनौतिक रूपे, या फिर भाई के सुख संपत्ति लागेन बहन गुलाब पूजा करत। इसमें क्या हो जाएगा, ये सब सही हो जाएगा। इसमें जितना भी है पांचों सब सही हो जाएगा। धान रोपने का हई टूटा काम से फुर्सत पावे के ये खलास अभिव्यक्त रूपे क्या होगा। धान रोपने क्या क्या इसमें सोचती है, इसमें क्या क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, सॉरी दो नहीं होगा। बगरा धान धोरा हवे के मनौतिक रूपे हो जाएगा। प्रियजन के प्रदेश से घर आवे खुशी भी हो जाएगा। इसमें 2, 3 और 4 और 5 सभी हो जाएगा। डंगुआ बेटी छुआ करम पर्व कहाँ मनावत, नैहर में। डाला बनवल जाए बांस से, जवा जगह गीत केकरा कहल जाए, डाला जगवेले करमेतिन जे गीत गावत। बालू भरल डाला की बुनल जाए, धान गेहूँ बूट उड़द चिंदा कुर्ती सब। करम पूजा के लेतारे गलत के छाटा, करमेतिन दुयो डायर फरक फरक गाछे ढावे का आया जरूरी है, नहीं एक ही गाछ का होता है। और गांव के पहान बोन जाए के दूगो पुसुट और सुडोल डायर के काट के आनहत और दुयो करमे डायर के पहान गाँव के बाहरे राइक छोड़त। करमेतिन के भाई गोला करम डायर के अखराई लाइन गाड़ोहत ढोल नगर बजा के। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम पर्व किनकर रचना के, सभी साची मतलब कोई हो जाएगा, बी नौहदार जी का ये है। करमैतिन पहिन सो भाई सभिन गे लेल की मांगत सुख संपैत। करमैतिन के खीरा बेटे के नाय खा सके है करमैतिन के भाई, क्योंकि वो उसका मामा लगेगा और मामा और भैगना का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, देवता जैसा। कोमतिक धारी धारे फुटले कांसी गे, गुनोनिक मन नैहर चले गए। ये गीत कौन पाठे आयले, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम परम में। जावा डाला फुटल अंकुर के की कहल जाए, डाला फूल। डाला फूल, जावा फूल, अंकुरी बटरी के कहल जाए, अंकुरल बूट के जे बहन करमैतिन अपन भाई के खाई दे है। बहन के अपन भाई और नैहर प्रति मोह और ममता कौन गीते भेटाए, करम गीत में। करमैतिन अपन पूजक थारी एगो गोल मटोल पुष्टगर खीरा राख के की मांगहत, खीरा जैसन सुडोल पुष्टगर बेटा। कौन पर्व झारखंड गीते से शुरू भय के गीते सिराय जाए, करम पर्व में। जावक डाला कहाँ रखल जाए, मुख्य डलैतिन के घर या फिर पहान के घर में। इसमें बी और डी दोनों हो जाएगा।
परमैतिन के की संजम करे पड़े है, मांस मछली जरर पोरर और तीता खट्टा और जूठा ये सब नहीं खाना होता है, ये सब भी हो जाएगा। इसी के साथ कर्मा पर्व का जो है वो ख़त्म हो गया और अगले वीडियो में हम सरूल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।